साल भर से अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी ने जो दायित्व दिया है, पूरे प्रदेश में जाने का अवसर मिला है और पार्टी के सब वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में और सभी कार्यकर्ताओं की ताकत की वजह से राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी। एक दिशाहीन सरकार के जाने के बाद एक विकसित राजस्थान, समृद्ध राजस्थान, सशक्त राजस्थान की कल्पना को लेकर और मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करके राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अब लोकसभा चुनाव की बारी है। मोदी साथ है राजस्थान, पूरे राजस्थान की जनता जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया, वैसे ही इस लोकसभा चुनाव में भी, आम चुनाव में भी राजस्थान की जनता फिर से नरेंद्र मोदी जी के साथ है। उसका कारण है कि पिछले 10 वर्षों में जो विकास कार्य हुए हैं, चाहे किसान की समृद्धि के लिए हो, गरीब कल्याण के लिए हो, महिला सशक्तिकरण के लिए हो, युवाओं के सपनों की उड़ान हो, हर सेक्टर में। और मैं तो कांग्रेस के लोगों से दावे के साथ कहता हूं कि आप अपना 50 साल का रिकॉर्ड लाओ, क्या किया आपने। हम 10 साल का अपना हिसाब किताब बताते हैं, उस पर भारी है। तो यही जनता का अटूट विश्वास नरेंद्र मोदी जी के प्रति है और जो 50 साल से ज़्यादा 10 साल में विकास किया है, वही बड़ी जीत का आधार बनेगा। विरोधी आरोप लगाते हैं कि मोदी जी ने 10 साल टेलर है, तो मतलब टेलर इतना खतरनाक था तो आने वाले दिनों में क्या होगा। देखिए, क्या खतरनाक था? क्या धारा 370 हटना गलत था? क्या गरीब का मकान बनना गलत था? क्या गरीब के घर में शौचालय बनना गलत था? क्या हर व्यक्ति को, पात्र व्यक्ति को मुफ्त में अनाज मिलना गलत था? उज्ज्वला गैस का कनेक्शन मिलना गलत था? आयुष्मान कार्ड मुफ्त में इलाज गलत था? किसान सम्मान निधि मिलना गलत था? हाईवे बनना, ग्रामीण सड़कें बनना, रेल के संस्थागत ढांचे में इतना इस प्रकार के विकास होना, क्या गलत था? क्या देश की सीमाएं सुरक्षित होना, क्या गलत था? उनको बताना तो चाहिए। और देश आज दुनिया के सिरमौर देशों की में शुमार कर रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था, जिस देश ने हमें कभी गुलाम बनाया था, उस देश को पछाड़ कर हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। क्या गलत है इसमें? बस के भ्रष्टाचार पर चोट हो रही है, देश विरोधी ताकतों को जवाब मिल रहा है, यही गलत है। तो देश की जनता तो नरेंद्र मोदी जी के हर काम किए हुए काम पर विश्वास कर रही है, उन पर मोहर लगा रही है, लगाई भी थी और आगे भी लगाएगी। राजस्थान के बहुत सारे सेना में है, यहाँ बॉर्डर भी लगता है। राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं बार बार कि अग्निवीर योजना है, यह सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है, हम आएंगे तो इसको बंद करें। उनको शायद ये भूल गए होंगे कि यही लोग थे तो ये कहते थे कि सेना में लोग भर्ती ही मरने के लिए होते हैं। ये कांग्रेस के लोगों के स्टेटमेंट थे। और शायद वो भूल गए कि उनके ज़माने में बुलेट प्रूफ जैकेट और अत्याधुनिक हथियार के लिए सेना के लोग इंतज़ार करते थे। लेकिन आज मोदी जी के बनने के बाद 1 रैंक 1 पेंशन, एक तरह से सेना के हाथ बांध दिए जाते थे, गोली खाओ और कुछ मत करो। लेकिन आज कोई दुश्मन राष्ट्र एक गोली चलाता है तो जवाब में 10 गोलियां चलती है। विपक्षी ये भी आरोप लगाते हैं कि ईडी की बात करे तो हैं SIT बना के जो पेपर लीक था, वो सबसे विरोधियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, क्या गलत है? क्या आपके संरक्षण में पेपर लीक हुआ जिसमें आपके सरकार में बैठे हुए लोगों का सरपरस्ती में इस प्रकार का हुआ और राजस्थान के लाखों युवाओं का भविष्य आपने बर्बाद किया और उन आरोपियों को आपने पकड़ा नहीं? आपकी सरपरस्ती में उन सभी लोगों के ऊपर संरक्षण दिया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसमें उन लोगों को डर किस बात का है? डर इसलिए है कि इनका एक पूर्व राज्य मंत्री लाखों रुपए लेते हुए पकड़ा जाता है। डर इस बात का है कि इनका पैसे लेकर ये RPSC के मेंबर बनाते हैं। डर इस बात का है कि कलाम कोचिंग सेंटर और राजीव गांधी स्टडी सर्कल में जो लोग बैठे हैं वो इन्हीं से जुड़े हुए लोग हैं, यही लोग चलाते हैं। तो इनको अगर कहीं गलत नहीं है तो किस बात का डर है? जांच हो जाने दीजिए ना। राजस्थान की जनता के बीच में हमने वादा किया था कि जिन लोगों ने लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है उनको न्याय दिलाएंगे, चाहे अपराधी कहीं भी हो, उसको सजा मिलेगी। जैसे जी मोदी जी की खत्म हो जाती है, वहाँ से मोदी की गारंटी शुरू होती है, ये को लेकर के आप लोग जो वोट मांग रहे हैं और मोदी जी भी कहते हैं बार बार 400 पार, राजस्थान में 25 पार,
श्योर, बिल्कुल है। ये जनता का विश्वास है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि चौपाल पे लोग कहते हैं कि 50 साल में जो नहीं हुआ 10 सालों में है। और किसी भी पंचायत का आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, उज्ज्वला का कनेक्शन हो, जनधन के खाते हो, किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान कार्ड हो, फसल खराबे का मुआवजा हो, 50 साल से ज़्यादा आखिर क्या कारण है कि 10 सालों में हो गया? ये भी कोई एक, क्योंकि एक गरीब का और किसान का दर्द समझने वाला व्यक्ति देश का प्रधान सेवक बना है, तो उन्होंने उस वर्ग को प्रायोरिटी रखकर प्राथमिकता के आधार पर उनके कल्याण के लिए काम किया। तो कांग्रेस इतने वर्षों तक नारे और वादे देती रही, किया कुछ नहीं। इसीलिए कांग्रेस की जमीन खिसक रही है। इसीलिए कांग्रेस के नेता, जिस अमेठी ने इनको दिल्ली में कई बार भेजा, उस अमेठी छोड़कर आप वायनाड चले गए, और उसी का परिणाम है कि राजस्थान में पकड़ पकड़ के टिकट देने पड़ रहे हैं, और देने के बाद भी छोड़ के भाग रहे हैं। कल योगी जी आपके शो पे आ रहा है, आज मोदी जी भी आने वाले हैं। मोदी जी आज बांसवाड़ा आ रहे हैं। महेंद्रजीत मालविया जी वहाँ के हमारे प्रत्याशी हैं। एक बड़ी आम सभा होगी। मैं सोचता हूँ अब तक की सबसे बड़ी आम सभा वहाँ होगी। जिस तरह से है, आप यहाँ लोकल कैंडिडेट भी है, पिछले 5 साल से आप यहाँ सांसद भी है, कौन से मुद्दे जैसे कांग्रेस के प्रत्याशी है या विपक्षी प्रत्याशी, वो लोग यहाँ किसानों को जो अफीम की खेती होती कहते हैं कि वो 2 ही जगह, एक मंदसौर है और यहाँ चित्तौड़गढ़ है, तो उनकी बहुत समस्याएं हैं, लेकिन ये सरकार उसका ध्यान नहीं दे रही। युवा हो, बेरोजगार हो, इन सब। कांग्रेस ने इस खेती को बंद करने के लिए पत्र लिखा। अशोक गहलोत जी और दिग्विजय सिंह जी दोनों उस समय के मुख्यमंत्री थे। जब मैं सांसद बना और मोदी जी की सरकार बनी तब 18,000 लाइसेंस है, और आज की डेट में 1,08,000 जा रहे हैं। कोई साल ऐसा नहीं है जो किसान हित में हमने नए अमेंडमेंट नहीं कराए हैं। 2014 से पहले हर साल 12 से 13% लाइसेंस करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मात्र 1%। हर साल किसानों के कहीं कहीं उनके डिमांड के ऊपर कहीं के अमेंडमेंट किए हैं। तो कांग्रेस पार्टी, अब फसल बीमा योजना आती है बीजेपी के राज में, किसान क्रेडिट कार्ड योजना आती है बीजेपी के राज में, किसान सम्मान निधि योजना आती है बीजेपी के राज में, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आती है बीजेपी के राज में, हर किसान का बैंक में खाता बीजेपी के राज में खुलता है, पेट्रोल डीजल बीजेपी के राज में कम रेटें कम होती है, ई मंडी की योजना उसमें होती है, आपका MSP का लागत से 1.5 से 2 गुना पैसा बीजेपी के राज में बढ़ता है। तो कांग्रेस ने इतने सालों तक क्या किया? उनको बताना चाहिए कि हमने किसानों की समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए काम किया है। एक आखिरी सवाल है, राजस्थान में 12 सीटों के लिए वोटिंग है, उसमें परसेंटेज वोट बहुत कम है, और ये भाजपा के प्रति के पक्ष में मतदान हुआ है। कांग्रेस के प्रति निरस्ता थी। निरस्ता इस बात की कि उनका नेता राहुल गांधी अपनी सीट छोड़ के भाग गया, उसको डर है उनको। तो राहुल गांधी जी स्वयं चले जाते हैं डर, हार के डर से। तो राजस्थान में तो इनके दूसरे नेता जो हैं उनको भी कहीं न कहीं डर सता रहा था, कोई टिकट नहीं ले रहा था, कोई मिलने के बाद छोड़ के भाग रहा था। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो नीचे हैं और आम जन भी है, तो उनको पता है कि ये लोग, इन लोगों का अब धरातल खिसक गया है। तो कांग्रेस के प्रति निराशा थी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आशा थी, मोदी जी के प्रति विश्वास था, और वही भाजपा के पक्ष में मतदान हुआ। कांग्रेस के पक्ष में मतदान नहीं हुआ। कांग्रेस वाले ये भी कह रहे हैं अगर ईवीएम हटा दे तो मोदी जी 180 से ज़्यादा पार नहीं गए। अच्छा, पहले आप मध्य प्रदेश और गुजरात और छत्तीसगढ़ में सरकार बना लेते हो, अभी कर्नाटक में सरकार बना लेते हो, तमिलनाडु में सरकार बना लेते हो, तब तो ईवीएम ठीक है। ईवीएम तो ठीक है, लेकिन इनकी मानसिकता ठीक नहीं है, उसको ठीक करना चाहिए।